चलिए, तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? आयोनिक इक्विलिब्रियम। रिवीजन कर लें। क्या पढ़ा था सबसे पहले? केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिर क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, ठीक है ना। इसके कितने टाइप, कौन कौन सा? वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद क्या पढ़ा? अल्फा, फिर परसेंटेज डिसोसिएशन, ठीक है ना। और क्या पढ़ा? एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है ना, एसिड्स एंड बेसिस। इसकी अलग अलग थ्योरी पढ़ ली। क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा, बीएल कॉन्सेप्ट पढ़ा, लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा। और क्या पढ़ा? बोलो। के ए के बी के बारे में पढ़ा, है ना। ऑसवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ पढ़ा, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल टू 1/c, ये पढ़ लिया। इसके बाद क्या पढ़ा? ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, KW क्या होता है? वो H+ का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- का कॉन्सेंट्रेशन। इसका वैल्यू कितना होता है? -14, 10⁻⁻14 एट 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्या पढ़ा? इसके बाद कुछ नहीं पढ़ा, बस यहीं तक पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो लॉग पढ़ा है, ठीक, ओके। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसा स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है। समझे? इतनी बार रिवाइज कराया हो ना, दिमाग में छप गया होगा अब तक तो, है ना, ठीक है। चलो, इसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कंप्लीट डिसोसिएशन बताता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो पार्शियल डिसोसिएशन बताता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलो भाई, तो इसके बाद हमें क्या पढ़ा? अल्फा के बारे में। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या मतलब? ये क्या बताता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाल दिया गया तो इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा टूटा या कम टूटा। अल्फा ज़्यादा मतलब ज़्यादा टूटा, अल्फा कम मतलब कम टूटा, ठीक है ना। किस पे टूटता है? आयंस में टूटता है, ठीक है ना। चलो भाई, डिग्री परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होता है? अल्फा इंटू 100। एसिड्स एंड बेसिस जो है वो उसकी अलग अलग थ्योरीज हमने पढ़ ली। सबसे पहले चार चीज़ें आपको याद रखनी है आर्हेनियस में, बीएल में और लुईस में। सबसे पहले चीज़ क्या है? एसिड क्या है, दूसरा बेस क्या है, तीसरा वाटर क्या है, वाटर का नेचर क्या है, और चौथा क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। समझ आ रहा है? मुझे बताओ, आर्हेनियस थ्योरी में एसिड क्या है? H+ डोनर इन एक्वस मीडियम। बेस क्या है? OH- आयन डोनर इन एक्वस मीडियम। वाटर क्या है? न्यूट्रल है। इसके बाद जो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर। समझा? क्लियर हो गया? चलो, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? बीएल कॉन्सेप्ट पढ़ा। बीएल कॉन्सेप्ट में एसिड क्या है? H+ आयन डोनर, समझे। बेस क्या है? H+ आयन एक्सेप्टर। वाटर क्या है? एम्फोटेरिक। क्या मतलब? हाँ, जो एसिड के साथ बेस के जैसा रिएक्ट करेगा, बेस के साथ एसिड के जैसा रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। चलो, इसके बाद जो है लास्ट में क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड प्लस बेस विल गिव यू कॉन्जुगेट एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस, समझे, ठीक है ना। कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसा एसिड जो किसी बेस से बना हो, कॉन्जुगेट बेस एक ऐसा बेस जो किसी एसिड से बना हो, समझा, वेरी गुड। इसके बाद जो है हमने और क्या पढ़ लिया था? बताओ। बीएल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। अब लुईस कॉन्सेप्ट क्या होता है? बताओ। एसिड क्या है? लाला। लाला यानी क्या? लोन पेयर एक्सेप्टर, लुईस एसिड। लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर क्या है? लुईस बेस, ठीक है ना। वाटर क्या है? लुईस बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एसिड प्लस बेस विल गिव यू कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। चलो भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत ही कंसेप्चुअली रिच टॉपिक है, तो आपको 12th में पढ़ना है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग था, बिल्कुल वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ तक अपने को सबको समझ में आ गया। इसके बाद हमने पढ़ा सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एसिड होता है, बेस होता है। फिर उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या? कंप्लीट डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट डिसोसिएशन। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। वीक एसिड पार्शियल डिसोसिएशन, वीक बेस पार्शियल डिसोसिएशन। एग्जाम्पल दो स्ट्रॉन्ग एसिड का। HCl, HNO3, H2SO4, HBr, समझे, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल है। वीक एसिड के एग्जाम्पल दो। HF हो गया, CH3COH हो गया,
एसिटिक एसिड हो आपका फॉर्मिक एसिड हो गया, HCOH एसिटिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आता है। उसके बाद जो है और क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल KOH और NaOH, वीक बेस का एग्जाम्पल NH4OH और COOH ट्वाइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये अपने पास आ गया। उसके बाद ये क्या है, Ka क्या चीज़ है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैसे लिखते, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, समझा, ठीक है ना। ये सिर्फ कब बदलेंगे, जब टेम्परेचर बदलेगा, समझा, ठीक है ना। चलो भाई, उसके बाद जो Kb है वो क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। उसके बाद हमने पढ़ा ऑस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ, और ये सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड और वीक बेसिस पर लगता है, समझ आ गया, ध्यान रखना। अब मुझे बताओ कि ऑस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ बोलता क्या है। अगर आप क्या करेंगे, सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे तो अल्फा बढ़ जाएगा, मतलब बताओ इसका। ये तो वो चीज़ बताई जो बुक में दी है, अब मैंने जो वो बताया ना जो तुम्हारे भेजे में जाएगा, क्या है बोलो, क्या मतलब है। जैसे तुम क्या करोगे, डाइल्यूशन करोगे मतलब सॉल्वेंट को ऐड करोगे। यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। आप पानी मिलाओगे तो पानी मिलाने से क्या होगा, अल्फा बढ़ेगा, यानी बेसिकली वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाने से अल्फा बढ़ेगा। अल्फा बढ़ने का मतलब क्या, जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो और ज़्यादा टूटेंगे, समझे। और अल्फा के बारे में ये भी अपन ने पढ़ा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ C, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो भी आपका वीक एसिड वीक बेस होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा लोगे अल्फा उतना कम होगा, समझा, ठीक है ना। चलो, ये अपन ने कर लिया, इसका डेरिवेशन अच्छे से करो, काम का है। उसके बाद जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मैंने आपसे कहा था कि बेसिकली जो आपका प्योर वाटर होता है वो थोड़ी सी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। 25 डिग्री सेल्सियस में मैं भी बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए थोड़े से चार्जेस चाहिए, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए चार्ज रिक्वायर्ड है। वो चार्जेस आते कहाँ से, वो हमने सोचा, और हमने ये सोचा कि बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके क्या करते होंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल H+ आयन डोनेट करता होगा, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता होगा, और दूसरा क्या बन जाता होगा, OH-। समझ आया, क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, हमने फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखा, और फिर हमने क्या कर दिया, बेसिकली आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को डिफाइन कर दिया। कैसे डिफाइन किया, KW क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड दी हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, समझ में आ गया, एट इक्विलिब्रियम एट ए गिवन टेम्परेचर, समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम पे और एट ए गिवन टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पे KW का वैल्यू कितना है, 10⁻⁴। H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁷। OH- का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻। समझा, ठीक है ना। चलो, इसके बाद जो है इंटरनेट माय फ्रेंड वाला जो सवाल है, KW ऑफ वाटर एट वेरियस टेम्परेचर्स, तो अलग अलग आप टेम्परेचर पे उसको सर्च करके लिख सकते हैं, समझ आया, ठीक है ना। याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद सिर्फ कहाँ रखना है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, समझे। कितना होता है KW का वैल्यू, 10⁻⁴, उतना याद रखना है। बाकी आप सर्च करके लिख सकते हैं, नहीं सर्च करोगे तो कल के लेक्चर में बता दूंगा, खुद से एफर्ट दे सकते हैं, खुद से सर्च कर लो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है pH स्केल। तो हम pH स्केल पे चलेंगे, तो कुछ कुछ आपको बेसिक आइडिया इसका ऑलरेडी है ना। तो मैं आपको कुछ और चीज़ें इसमें बताता हूँ। तो हमारा आर्टिकल 3.6 जो कि है pH स्केल। pH स्केल बेसिकली एक कन्वीनियंट मेथड है जो आपको बताता है कि सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, या सब्सटेंस एसिड है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इसके बारे में आपको आइडिया देता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो है अब तक कैसे बताते थे कि सोल्यूशन एसिडिक है, जब उसमें H+ आयन मिलेंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, हम लोग बोलेंगे वो एसिड है। अगर OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो हम क्या बोलेंगे, वो बेस है। और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा तो हम क्या बोलेंगे, एक्वस सोल्यूशन न्यूट्रल है। समझे, क्लियर हो गया। हमने भी प्योर वाटर की बात की, इससे पहले वाले आर्टिकल में प्योर वाटर की बात की। तो प्योर वाटर में हमने क्या बोला था कि जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन है वही OH- का कॉन्सेंट्रेशन है। H+ बोल दूं या H3O+ बोल दूं, एक ही बात है, स्टार्ट से बताया था मैंने, एक ही बात है। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन और OH- का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इक्वल होता है। कहाँ पर, प्योर वाटर में एट 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन पे, ये बताया था आप लोगों को मैंने। अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो
वो एसिडिक बन जाएगा, और अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो वो बेस बन जाएगा। इसीलिए वाटर कभी एसिड कभी बेस के जैसा बिहेव करता है, समझे। न्यूट्रल है, न्यूट्रल कब होगा, जब H प्लस और OH माइनस क्या हो गया, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। H प्लस ज़्यादा हो गया, वाटर एसिड के जैसा बिहेव करेगा, OH माइनस ज़्यादा होगा, वाटर बेस के जैसा बिहेव करेगा। समझा, क्लियर हो गया। तो पीएच स्केल बेसिकली क्या है, एक कन्वीनियंट मेथड है क्या बताने के लिए कि सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या आपका न्यूट्रल है, या सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है ना। अब जो है, अब तक जो अगर मैंने जो आपको बताया, अगर वो नहीं भी समझा, आपको अगर सिर्फ डेफिनेशन भी समझ में आ गया या फॉर्मूला भी आपने याद कर लिया, बस है। अगर आपने फॉर्मूला भी याद कर लिया पीएच का और पीओएच का, बस हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, पीएच को डिफाइन करेंगे। पीएच का डेफिनेशन क्या है, पीएच का डेफिनेशन है माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और ये टू द बेस 10 है, ये इसका डेफिनेशन है। अगर हम लोग क्या करेंगे, पीएच को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक लोगैरिथमिक स्केल लेते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, पीएच को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10। समझ आ गया, ठीक है ना। बस अगर फॉर्मूला नहीं भी समझा, याद तो कर सकते हो फॉर्मूले को, बस याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। चलो भाई, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, पीएच, इसमें P क्या है, P बना है पोटेंस। पोटेंस मतलब क्या, स्ट्रेंथ, मतलब H प्लस की स्ट्रेंथ कितनी है सोल्यूशन में, मतलब सोल्यूशन के अंदर H प्लस कितना प्रेजेंट है। तो कैसे डिफाइन किया गया उसको, माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10। टू द बेस 10 यानी कौन सा लॉग है, कॉमन लॉग है, कल बताया था मैंने ये, ठीक है। या फिर इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10, कि दोनों एक ही बात है ना, दोनों को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ये डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। अब इसी को वर्ड्स में बोल देने का, आपकी बुक में दिया हुआ है। इसको बनाया किसने था, पीएच स्केल को सोरेनसन ने 1909, मतलब अभी की बात है, 100 साल लगभग हुए, 100 साल पहले ही है ये, ठीक है। फिजिक्स हम लोग कब का पढ़ते हैं, सन 1600 का, 1600 का पढ़ते हैं। फिर ये केमिस्ट्री अभी आया, ठीक है ना। चलो भाई, तो इसको हम लोग क्या करते हैं अभी, इसको हम लोग जो है डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, इसका डेफिनेशन है, पीएच ऑफ अ सोल्यूशन इज द नेगेटिव लोगैरिथम टू द बेस ऑफ 10 ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन द सोल्यूशन। पीएच क्या है, पीएच ऑफ अ सोल्यूशन एज, कैसे डिफाइन किया, इज डिफाइंड एज द नेगेटिव, दिख रहा है सबको, द नेगेटिव ऑफ लोगैरिथम, लोगैरिथम मतलब लॉग टू द बेस 10 ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सोल्यूशन इन मोल पर, डीएम क्यूब मतलब मोल पर लीटर। समझा, ये इसका डेफिनेशन है। तो पीएच क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ लोगैरिथम टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। डन, यही इसका डेफिनेशन है। फॉर्मूला याद हो गया तो डेफिनेशन खुद ब खुद याद हो गया ना, समझे, क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पीओएच को भी डिफाइन करते हैं। यानी अभी हम लोग को क्या करना है, सोल्यूशन में ये भी पता करना है कि OH माइनस आयन कितना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पीओएच डिफाइन करते हैं। आपने पीएच तक पढ़ा था, पीओएच नहीं पढ़ा था, तो अब आपको पीओएच भी पढ़ना है। तो पीओएच जो है ये क्या होता है, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ द बेस 10 OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ये पीओएच है। डिफाइन करो, पीओएच इज डिफाइंड एज negative logarithm to the base 10 of OH minus ion concentration in mole per liter। डन, समझा, क्लियर हो गया, ये इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। तो दोनों को हम लोग ने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, पीएच को भी और पीओएच को भी, ठीक है ना। अब ये लॉग क्यों लगा, इसकी मैथमेटिक्स में हमको अभी क्यों जाना, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हैं। हमको सिर्फ क्या करना है, डेफिनेशन याद रखना है। हाँ, उसकी मैथमेटिक्स है, मैं लॉजिक बता सकता हूँ उसके पीछे, काहे के लिए आधा पौना घंटा वेस्ट करने का अपने को डेफिनेशन से मतलब है, सवाल इससे हल हो जाएंगे, समझा, ठीक है ना। कल भी लॉग, तुमको पूरा लॉग पढ़ाएगा मैंने, अरे कितने दिन लगते हैं पूरा लॉग चैप्टर पढ़ाने, मैंने उतना लॉग पढ़ाया जितना आयनिक में काम आएगा तुमको, समझा ना, ठीक है। चलो भाई, तो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी डेफिनेशन इसका ये लिख सकते हैं। तो पीएच स्केल बेसिकली क्या बताएगा, सोल्यूशन एसिड है, बेसिक है या न्यूट्रल है, समझे। उसके लिए हमने क्या कर दिया, पीएच और पीओएच को क्या कर दिया, डिफाइन किया। ये आपको क्या बताएगा, पीएच क्या बताएगा, सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, समझा, क्लियर हो गया। ये डेफिनेशन आपने नहीं पढ़ा होगा, 10th में पढ़ते क्या, ये 10th में लॉग तो देखते ही नहीं हो ना तुम तो ये डेफिनेशन कुछ नया आया अभी तुम्हारे लिए। अभी लिखो, मैं फिर और चीज़ें बताता हूँ उसके अंदर। चलो अब जो मैं आपको डिराइव कराऊंगा
वो है रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स यानी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे डिराइव करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब जो है हमारा वो है रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। तो है रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, इनके बीच में हमको रिलेशन निकालना है। हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्योर वाटर है, ध्यान से सुनो, कोई प्योर वाटर है तो प्योर वाटर का जो KW होता है ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वो कितना होता है 10⁻14 एट 298 केल्विन, ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं। अब मुझे बताओ कि KW जो होता है वो होता क्या है, बोलो। H प्लस इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, समझ आया, ठीक। इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा 10⁻14। सबको समझा। यहाँ पर H प्लस की जगह क्या लिख सकते, H3O प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है, ठीक है। अब मैं दोनों साइड पे क्या लगा देता हूँ, लॉग लगा देता हूँ, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। दोनों साइड्स पे क्या लगाते हैं, लॉग लगाते हैं। जब दोनों साइड पे बच्चों लॉग लगाएंगे तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लॉग ऑफ, क्या होगा बोलो, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन प्लस लॉग ऑफ OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ये समझा क्या किया मैंने, इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, लॉग ऑफ 10⁻14, वो थे मल्टीप्लिकेशन में। फिर लॉग ऑफ XY क्या होता है, लॉग ऑफ X प्लस लॉग ऑफ Y, वही लिख दिया मैंने, समझ आया, ठीक। अब ये बताओ ये क्या होगा, log ऑफ m⁻n क्या होगा, n log ऑफ m, क्या होगा, n log ऑफ m। तो देयरफॉर बताओ क्या होगा, देयरफॉर यहाँ पर होगा log ऑफ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन प्लस log ऑफ OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ये होगा -14 और ये हो जाएगा log 10। ये समझ आया, -14 आ गया और log 10 कितना होता है, कल बताया था 1, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या बचेगा, log ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन प्लस log ऑफ OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा, -14। अब ये माइनस को मैं इधर भेजता हूँ, माइनस को इधर भेजूंगा तो क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये समझा। माइनस को उस साइड भेजेंगे तो यहाँ क्या होगा, ब्रैकेट होगा, इसको यहाँ भेजता हूँ मैं, ये माइनस। अब माइनस अंदर जाएगा तो सारी साइन चेंज कर देगा, इस प्लस को माइनस कर देगा, इस प्लस को भी माइनस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर माइनस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 14। अब ये जो चीज़ है इसको समझो ज़रा, मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन प्लस लिखता हूँ मैं, और इसको मैं लिखता हूँ माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। क्या एक ही बात है, क्या एक ही बात है, मैंने क्या कर दिया, प्लस माइनस, अब भी क्या होगा, तो बस मैंने बाहर प्लस लिख दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया वो समझाता हूँ, डेफिनेशन पे जाओ ज़रा। पीएच का डेफिनेशन क्या बोला मैंने, पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, सब टू द बेस 10 में है, यानी ये क्या चीज़ है, ये तो पीएच है, समझे। प्लस अपनी जगह पर माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, POH, तो ये हो जाएगा POH, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। आ गया रिलेशन कि पीएच प्लस POH क्या होता है, 14 होता है, समझे। 2 मार्क्स के लिए पूछता है बोर्ड एग्जाम में ही, क्लियर हो गया, ठीक है ना। कॉपी कर लो, विंडो क्लोज करो पीछे से। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो आर्टिकल दिया हुआ है 3.6.2 ये डिलीटेड है, मतलब रिड्यूस पार्ट में आ गया, लेकिन क्या ही मतलब है वो निकाल के, कोई मतलब थोड़ी है, आगे न्यूमेरिकल में तो कहीं ना कहीं काम आएगा ही, तो उसको बता ही देता हूँ मैं। एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो 3.6.2 क्या है ये, एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो कैसे पहचानेंगे आप, एसिडिटी है, बेसिसिटी है, न्यूट्रलिटी है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में अगर हम लोग बात करेंगे प्योर वाटर या कोई भी एक्वस न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करेंगे, फॉर प्योर वाटर और एनी
एक्वस न्यूट्रल सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें होता क्या है, उसमें एट 298 केल्विन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो कि होता है 10⁻⁻⁷। समझे? प्योर वाटर में हम लोग जानते हैं दोनों बराबर होते हैं और हर एक का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है 10⁻⁷ एट 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस। समझ आता है? ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हमको pH निकालना है, तो मैं क्या यहाँ पर बोलूँगा, ये दोनों बराबर होते हैं, ये न्यूट्रल सोल्यूशन की कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूँ तो इक्वल्स टू क्या है 10⁻⁷ है। ये क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड लॉग लगा देता हूँ, लॉग ऑफ H प्लस और ये क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, लॉग ऑफ 10⁻⁷। ठीक है ना? अब बताओ आगे की कहानी क्या होगी, लॉग ऑफ H प्लस और आगे की कहानी बोलो -7 log 10। समझा? और log 10 अब क्या होता है बताओ ज़रा, 1 होता है। तो ये हो जाएगा log ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा -7। अब ये माइनस को यहाँ भेज दो तो माइनस log ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 7 होगा, माइनस log ऑफ H प्लस क्या होता है pH होता है, तो pH इज इक्वल टू क्या होगा 7 हो जाएगा। यही तो 10th में पढ़ा था ना कि अगर कोई सोल्यूशन का pH 7 है मतलब न्यूट्रल है, एसिडिक बेसिक नहीं, क्या है न्यूट्रल है ना। 7 इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल, 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक। अब समझा आया कहाँ से, वो मैंने आपको मैथमेटिकली समझा दिया, 10th में पढ़ा है ना, ये मैथमेटिकली समझ लिया उसको। समझा? क्लियर हो गया? कॉपी करो, फिर एसिडिक बेसिक बताता हूँ। चलो अभी एसिडिक वाला पार्ट समझा देता हूँ। एसिडिक वाला पार्ट क्या है, अब है हमारा सेकेंड एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में अब देखो ध्यान से कि कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। समझे क्या कह रहा हूं मैं? कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होता है। समझ आई बात? ठीक है ना? अब क्या, हमको पता है कि जब न्यूट्रल थे 298 केल्विन पे तब इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना था 10⁻⁷। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अब क्या होगा, ग्रेटर देन 10⁻⁷ होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अब क्या होगा, अरे ये ज़्यादा है ना इसका कॉन्सेंट्रेशन, पहले कितना था 10⁻⁷ था, अब क्या बोल रहा हूं मैं, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया मतलब 10⁻⁷ से ज़्यादा वैल्यू हो गई, यही मतलब हुआ। ठीक है ना? क्योंकि अब ये क्या हो गया, ज़्यादा हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड फिर से लॉग लगा देता हूँ। लॉग लगा दिया, ग्रेटर देन क्या होगा log ऑफ 10⁻⁷। बताओ आगे की कहानी क्या होगी, log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस ग्रेटर देन क्या होगा -7 आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? माइनस को जैसे ही वहाँ भेजेंगे तो ये जो ग्रेटर और लेस की साइन होती है ना वो उलट जाती। पता है कैसे? जैसे अगर मैं बोलता हूँ 6 इज ग्रेटर देन -5, ठीक है ना, 6 इज ग्रेटर देन -5, सही बात है ना, 6 तो -5 से बड़ा है, नंबर लाइन में देखेंगे तो माइनस को यहाँ भेज दो तो -6 और ये 5, अब ग्रेटर कौन है, तो देखो साइन उलट गई, तो माइनस को यहाँ भेजेंगे तो क्या होगा, साइन उलट जाती। समझा? ठीक है ना? तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा देयरफॉर माइनस को यहाँ भेजेंगे तो माइनस log ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इस लेस देन क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। समझा? क्लियर हो गया? अब क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, तो pH इज लेस देन 7 फॉर एसिडिक सोल्यूशन। मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया उसको। समझा? तो जो 10th में पढ़ के आए थे वो मैथमेटिकली प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। ऐसे ही अगर बेसिक की बात करेंगे तो क्या होगा, H प्लस आयन इज लेस देन 10⁻⁷। पूरा सॉल्व कर दो, आ गया आंसर। ठीक है ना? तो बेसिक के लिए क्या होगा, फॉर बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन के लिए होगा pH इज ग्रेटर देन क्या होगा 7। एसिडिक के लिए क्या है, pH इज लेस देन 7 और न्यूट्रल के लिए क्या है, pH इज इक्वल टू 7। क्लियर हो गया? समझ आ गया? ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसकी नंबर लाइन बनाते हैं ना हमेशा,
बोलो भाई, ये अगर 7 है, pH 7 है, तो ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। ये साइड पे क्या होगा, pH ग्रेटर देन 7 है, तो ये क्या होगा इस साइड पे, बेसिक, क्या होगा, बेसिक। और इस साइड पे क्या होगा, pH जो होगा वो क्या है, लेस देन 7 है, तो ये साइड पे क्या होगा, एसिड। समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से तीनों चीज़ें जो 10th में पढ़ी थी वही रिवाइज किया, लेकिन एक अप लेवल पे जाके पढ़ लिया, उसको मैथमेटिकली प्रूव कर लिया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई, चलिए अब प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। प्रॉब्लम्स कौन से हैं, 3.4 तक तो कर लिए थे, 3.5 करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, चलिए। तो 3.5 प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है हमको, प्रॉब्लम 3.5 ये हमसे कहता है कैलकुलेट pH निकालना है एंड POH निकालना है ऑफ 0.01 मोलर HCl सोल्यूशन, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है सोल्यूशन का, क्या निकालना है, pH निकालना है, POH निकालना है, कोई भी एक निकाल लेते हैं, pH निकाल लेते हैं, फिर दोनों का रिलेशन पता है ना, pH प्लस POH क्या होता है, इक्वल्स टू 14 होता है। एक निकाल लिया, दूसरा अपने आप मिल जाएगा फॉर्मूले से। pH निकालते हैं, आ जाओ। pH का फॉर्मूला बताओ, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ये फॉर्मूला है। यानी अगर मुझे pH निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है सोल्यूशन में, ये मुझे पता होना चाहिए। अब इसके लिए मुझे रिएक्शन लिखना पड़ेगा, क्या है वो, HCl एक्वस सोल्यूशन में है, तो टूट करके क्या बनाएगा, H प्लस और Cl माइनस। अब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जितना डाला उतना टूट गया, यही तो बताया था मैंने। अगर आप HCl के 100 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो वो 100 H प्लस बनाएगा और 100 Cl माइनस बनाएगा, क्योंकि 100 के 100 क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। कंप्लीट डिसोसिएशन बताते हैं कौन, स्ट्रॉन्ग है। इसलिए बोला था याद कर लो, मैंने बोला ना याद करने के लिए। अगर आपको पता ही नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है तो आप फंस जाएंगे इसमें, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बच्चों कितना होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन जितना HCl का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा। समझ आया क्यों, क्योंकि अगर 100 मॉलिक्यूल HCl के लिए तो वो H प्लस में कितने कन्वर्ट होंगे, 100 के 100। आपको कितने H प्लस मिलेंगे, 100 मिलेंगे। समझ आ गया। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है, ध्यान से सुनो, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है तो जितना उसमें क्या करेंगे, डालेंगे, वो सब के सब टूट जाएंगे, यानी वो क्या करेंगे, कंप्लीट डिसोसिएशन बताएंगे, ठीक है ना। तो मुझे बताओ कि H प्लस आयन या HCl का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.01, कितना है वो, 0.01। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी उतना ही होगा, कितना, 0.01। रीजन, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, समझे, कंप्लीट डिसोसिएशन बताता है। तो देयरफॉर pH क्या मिलेगा बच्चों, pH क्या मिलेगा, माइनस लॉग ऑफ, बताओ क्या मिलेगा, 0.01। ये समझा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कहानी क्या है, माइनस लॉग ऑफ। अब मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है, क्या मैं इसको 10⁻⁻² लिख दूं, देखो कैलकुलेशन कितने इजी होंगे तुम्हारे लिए। ये 10⁻⁻² लॉग m⁻n, तो क्या होगा, n लॉग ऑफ m। ये माइनस अपनी जगह पर, ये -2 आगे आ जाएगा, बचेगा क्या, log 10। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, आंसर आएगा 2। pH 2 है, समझा, क्लियर हो गया। तो आंसर आ ये इसका क्या आएगा, 2 आएगा। समझ आई बात, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है pH और POH। अब POH निकालना है, हम जानते हैं कि pH प्लस POH क्या होता है, 14 होता है, समझ आता है, ठीक है ना। देयरफॉर POH क्या हो जाएगा, बताओ जरा, POH हो जाएगा 14 माइनस pH, यानी हो जाएगा 14 माइनस pH कितना है, pH 2 है, तो आंसर आएगा 12। यह आया आपका आंसर, समझा, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये समझा, यहां तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो कंप्लीट डिसोसिएशन बताएंगे, मतलब जितना डालेंगे उतना टूट जाएगा, समझा, ठीक है ना। चलो कॉपी कर लो, चलिए आइए। तो ये हम लोगों ने कर लिया, इसके बाद कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर, एकदम इजी था, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है हमारा, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 3.6। क्या है ये, pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 3.12,
एक सोल्यूशन का pH कितना है 3.12, ठीक है ना। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन, क्या निकालना है H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। कैसे निकालेंगे, pH और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस में कोई फॉर्मूला है क्या, है ना भाई फॉर्मूला। pH का डेफिनेशन क्या है बोलो, pH क्या है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। निकालना क्या है, ये दिया क्या है ये, ठीक है ना। अब क्या pH कितना है 3.12 माइनस लॉग ऑफ यहाँ पर क्या है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, माइनस को उधर भेज देते हैं, लॉग ये इसको पहले लिखता हूँ मैं, लॉग ऑफ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस 3.12। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, यानी यहाँ से लॉग को हटाना पड़ेगा। लॉग हटाने का तरीका टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंटी लॉग ले लिया तो क्या बचेगा, ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा एंटी लॉग ऑफ माइनस 3.12। कल एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या था वो, एंटी लॉग ऑफ, बोलो भाई, एंटी लॉग ऑफ x क्या होगा 10⁻⁻x, और एंटी लॉग ऑफ माइनस x भी क्या होगा 10⁻⁻x। तो एंटी लॉग ऑफ माइनस x क्या होगा 10⁻⁻x। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ये अपने पास आया है, यानी माइनस 3.12। समझा, क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे बताओ, क्या लिख सकते हो जल्दी बोलो, मैंने पूरा तरीका बताया है कल कैसे सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा, मैं लिखता हूँ 10⁻⁻4 माइनस 0.88 प्लस 0.88। क्यों, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस करके लाना है ना वो, तो माइनस आंसर, माइनस आंसर में माइनस आना चाहिए, तो -4 प्लस 0.88 ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा माइनस 3.12। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 10⁻⁻4 इंटू 10 क्या होगा 0.88। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसको तो कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको क्या क्या वैल्यू याद कराई थी कल, log 0 क्या होता है, log 1 क्या होता है 0 होता है, log 0 तो नॉट डिफाइंड है, log 1 क्या होता है 0 होता है, log 2 0.3, log 3 0.48, log 4 0.6, log 5 0.7, log 6 0.78, समझे। log 8 0.9, log 8 0.9, ये 0.9 के पास ही तो है, मतलब क्या होगा, अब समझो ऐसा। log 7 कितना है बताओ 0.84, और log 8 कितना है 0.9, ये कितना है 0.88। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, 84 से 90 के बीच में, यानी 7 और 8 के बीच में कुछ होगा। तो लगभग मैं क्या करता हूँ 7.5 का तुक्का मार देता हूँ, समझे। तो ये कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, यही आंसर चेक कर लो क्या है 7.586 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है ना। मोल पर लीटर मतलब ये मोल्स पर लीटर का मतलब होता है वही मोलारिटी कैपिटल M, ठीक है। क्लियर हो गया, आ गया ना आंसर। अब बुक में देख लो तुमने क्या किया है, ठीक है। चलो आ जाओ। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम 3.7। तो 3.7 जो प्रॉब्लम है उसमें क्या बोला है, अ वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनोबेसिक एसिड, तो वीक है मतलब पूरा टूटेगा नहीं, मोनोबेसिक है मतलब सिर्फ एक H प्लस आयन देगा, ठीक है ना, और एसिड है, ठीक है ना। चलो भाई, उसके बाद बोलता है कि इसका जो परसेंटेज डिसोसिएशन है वो कितना है 0.04%, और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है 0.025 मोलर, 0.025 मोलर सोल्यूशन। और आपको इसका क्या निकालना है, pH निकालना है। और कैसे निकालोगे, प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, प्रॉब्लम ये है कि जो भी हमारा वीक मोनोबेसिक एसिड होगा वो पूरी तरीके से टूटेगा नहीं। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन 0.025 है, ठीक है ना, तो अगर मैं इसका एक जनरल रिएक्शन लिखूं, H प्लस आपको क्या देगा, HA क्या देगा H प्लस, और क्या देगा OH माइनस देगा, A माइनस देगा, हम सॉरी क्या देगा A माइनस देगा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.025 है तो ये आपको 0.025 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ये वीक है ना, तो जितना एसिड डालेंगे उतना टूटेगा नहीं,
तो कितना टूटेगा, कितना टूटेगा? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अल्फा का। अल्फा का फॉर्मूला क्या बताया था? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड, डिसोसिएट कितना हुआ उसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन टेकन। तो कितना टूटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू कितना लिया। समझा? क्लियर हो गया? तो अगर मुझे निकालना है कॉन्सेंट्रेशन कितना डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएशन का कॉन्सेंट्रेशन, तो अल्फा इंटू क्या लेना पड़ेगा? हाँ, अल्फा इंटू सी टेकन लेना पड़ेगा। समझा? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो देयरफॉर अब मुझे बताओ कि अगर मुझे निकालना है कॉन्सेंट्रेट ऑफ डिसोसिएशन, अब डिसोसिएशन किसका हो रहा है, किस में हो रहा है? H+ में। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन मुझे निकालना है। क्यों? क्योंकि pH निकालने के लिए क्या चाहिए? H+ का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो फॉर्मूला क्या है? अल्फा इंटू सी टेकन। कितना लिया गया? 0.025, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अब समझा? ये समझा ये कहाँ से आया? क्लियर हुआ? मैंने H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्यों निकाला? क्योंकि मुझे pH निकालना है। pH निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? माइनस लॉग ऑफ H+ का कॉन्सेंट्रेशन। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा। ठीक, अब सवाल ये है कि अल्फा कैसे निकलेगा? तो परसेंटेज डिसोसिएशन का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या होता है? अल्फा इंटू 100। तो यहाँ पर अल्फा की जगह क्या आएगा? परसेंटेज डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय क्या होगा? 100। यही तो होगा ना? परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होता है? अल्फा इंटू 100 होता है। तो अल्फा क्या होगा? परसेंटेज डिसोसिएशन डिवाइड बाय 100। समझ आई बात? ठीक, अब आगे कहानी बताओ। ये क्या है? 0.025। परसेंटेज डिसोसिएशन कितना है? 0.04 डिवाइड बाय 100 इंटू ये कितना है? 0.025। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब ये कितना होगा? 10 होगा -2, ये भी हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 - 3। तो 4 इंटू 25 इंटू 10 - 2 इंटू 10 - 3 डिवाइड बाय क्या होगा? 100। ये दोनों कैंसिल हो गए। 25 400 और 100। समझ आया क्या किया मैंने? अरे ये 10 - 1 10 - 2 ये आया, 1 2 3 10 - 3 आया। क्लियर हो गया? 25 4 100, 100 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? 10 - 5 बचेगा। क्या मिला अपने को? H+ का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। निकालना यही है या pH निकालना है? pH निकालना है। फॉर्मूला क्या है? माइनस लॉग ऑफ H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। माइनस लॉग ऑफ H+ क्या है? 10 - 5। बताओ क्या होगा? 5 आएगा। समझा? क्लियर हो गया? डायरेक्ट बोल पा रहे हो? कैसे किया वो भी बता देता हूँ। माइनस ये क्या होगा बताओ? ये आगे आएगा -5। ये क्या होगा? log 10 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। log 10 क्या होता है? 1। तो pH कितना आया? 5 आया। समझा? क्लियर हो गया? चलो कॉपी करना।